नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी के चर्चित भूमाफिया नथु कुशवाहा का 400 बीसी का कारनामा लगातार जारी है। न्याय के लिए दर दर भटकने के बाद आज पीड़ित अध्यापिका डीआईजी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने डीआईजी से मिलकर अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया। पीड़ित अध्यापिका के साथ नथु कुशवाहा से सताए हुए एक और पीड़ित एडवोकेट जैद रिजवान मंसूरी ने भी डीआईजी से मुलाकात की। दोनों पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पीड़ित अध्यापिका शालिनी पांडे ने नथु कुशवाहा से पंचवटी शिव परिवार कॉलोनी अंजनी माता मंदिर के पास एक 1800 वर्ग फीट एक प्लॉट सन 2014 में लिया था। तब से लेकर आज तक ना तो उन्हें प्लॉट मिला और ना ही उस प्लॉट का पैसा वापस मिला। पिछले 11 साल से वह नथु कुशवाहा से परेशान है। जब उनसे प्लॉट या पैसों की बात करी, उन्होंने हमेशा टाल दिया। वहीं पीड़ित एडवोकेट जैद रिजवान मंसूरी ने बताया कि काफी परेशान हालात में नथु कुशवाहा मुझसे मिले और उन्होंने शिव परिवार कॉलोनी स्थित C2 व C3 प्लॉट दिखाए और कहा कि उक्त प्लॉट जेडीए में बंधक है और आप मुझे 27,50,000 रुपए दे दो। मैं जेडीए में इन पैसों को जमा कर बंधक प्लॉट्स को मुक्त कराकर आपके नाम रजिस्ट्री करा दूंगा। मैंने नथु कुशवाहा की बातों में आकर उनको 27,50,000 रुपए दे दिए। अब काफी समय निकल जाने के बाद भी अब उक्त प्लॉट उन्हें नहीं मिले। जब उनसे मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने काफी परेशान करने के बाद एक 27,50,000 रुपए का चेक दे दिया। जब चेक को बैंक में लगाया तो पता चला कि उक्त चेक उस बैंक का दिया गया जिसका खाता पहले से ही बंद है। आज डीआईजी साहब से मिलकर आश्वासन मिला है कि जांच कर जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। डीआईजी सर के ऑफिस में आए थे क्योंकि हम बहुत टाइम से नथु कुशवाहा से हमने एक 2014 में प्लॉट लिया था और उसके लिए हम काफ़ी टाइम से उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह का निश्चित जवाब नहीं दे रहे थे। तो हमने पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली थी, उसके बाद वहाँ पे हमें कोई वो नहीं मिला। नाव गेट प्रभारी जो है उन्होंने अपने उस पर आगे डाल दी कि आप जिलाधिकारी सर से मिलिए और हमने कई जगह पर रिपोर्ट्स डाली। फिर उसके बाद आज हम डीआईजी सर के पास आए कि सर हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही। 2014 में हमने जैसे तैसे अपने पैसे जमा करके प्लॉट ख़रीदा, लेकिन उसका नथु कुशवाहा जी से हम कई बार मिले तो उन्होंने कहा कि भाई कोई निर्णयजनक रिजल्ट मतलब आंसर ही नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मतलब हम आपको दे देंगे, दूसरी जगह दे देंगे, 10 साल से हम परेशान हैं। और जब हम गए वहाँ अपने प्लॉट पे बनवाने तो पता चला कि वहाँ पे गुप्ता जी स्टे लगाए हुए हैं। कितनी ज़मीन और कहाँ है ये? हमारी उन्नाव गेट पर ही शिव परिवार कॉलोनी में ही है, हमने उनसे ही खरीदी थी। कितनी जगह पे? हमारी हैगी 2000 स्क्वायर फीट है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं आप? सर हमें अपना प्लॉट चाहिए। हम इतने दिनों से परेशान हैं, हमें बेचना है, बनवाना है, कुछ भी करना है, तो हमें अपने प्लॉट चाहिए। कौन है नथु कुशवाहा, क्या करते हैं? नथु कुशवाहा एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और आज की तारीख में वो एक भू माफिया के नाम से जाने जाते हैं, जो क्योंकि हम जैसे कई लोग उनके इससे प्रताड़ित हैं और काफ़ी समय से वही है कि हर कोई घूम रहा, उनसे परेशान है। और वो क्या करते हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धोखेधड़ी से 420 से लोगों को फंसा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और हम जैसे लोग परेशान घूम रहे हैं। कई मुकदमे भी दर्ज है, पुलिस ढूंढ रही है? जी हाँ, उनके कई पहले भी मुकदमे दर्ज थे और एक टाइम था कि हम लोग पार्टनर भी थे और इतना मतलब खास वो होने के बाद उन्होंने हम ही लोगों को, खास लोगों को ही इतनी सारी धोखा दिया। अच्छा, जिनके खास होते हैं उनको ही धोखा देता है? यही कह सकते हैं हम लोगों को देख के कि भाई हम आपको भाई भाई कह रहे हैं और आप हम ही को धोखा दे रहे हैं। आप भी तो कह सकते थे कि नहीं भाभी आप इस जगह मत लीजिए। ठीक है, आजा फुटेज बना लो पहले इनके, एक बार में फ्री कर दो। अरे कोई दिक्कत नहीं, बाइट कर लो फिर कर पीड़ित तो दो नहीं है ना। तो एक साथ ही मर्ज कर देना। हाँ, एक साथ मत करेंगे, बाइट कर लो, बाकी कोई दिक्कत थोड़ी। वही मर्ज करना है। क्या नाम है आपका, कहाँ आए और किस लिए आए? हम डीआईजी साहब के पास आए हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, हम नथु कुशवाहा से बहुत परेशान हैं। हमने अभी बीच में वो काफ़ी परेशान चल रहे थे तो वो शिव परिवार कॉलोनी में मुझे लेके गए, प्लॉट नंबर C2 और C3 दिखाया कमर्शियल, और बोला कि इसके मालिक मेरे मामा बालकृष्ण कुशवाहा हैं। मुझे 27,50,000 रुपये जेडीए में जमा करना है, ये प्लॉट बंधक हैं और जैसे ही मैं पैसे दूंगा तो प्लॉट बंधक मुक्त हो जाएगा। तो फिर मैंने जब उनको 27,50,000 रुपये दिए, 2 गवाहों के सामने, दिलीप पांडे जी और सागर साहू, उसके बाद मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद मैं आपको इस प्लॉट की रजिस्ट्री कर दूंगा। तो मैं 15 दिन के बाद पहुंचा तो वो कह रहा है अभी जेडीए ने इसको बंधक मुक्त नहीं किया है। फिर इस बात को मैं बार बार जाता था उनके पास, 2-3 महीने हो गए, तो वो कहने लगे कि
अभी एक काम करो कि हो नहीं पा रहा है आप, उन्होंने मुझे एक चेक दिया 27,50,000 रुपये का। फिर मैंने उसकी जब तिथि आई तो मैंने उसको चेक अकाउंट में लगाया अपने एक्सिस बैंक के, तो मुझे पता चला कि वो चेक बंद खाते का है, उनका खाता ही बंद था महाकाल एंटरप्राइजेस का या ऐसी कुछ है, वो चेक बंद खाते का 2014 का चेक था। तो फिर मैंने पता चला कि चेक ही बंद है, तो मैंने फिर उनके पास गया, तो वो कहने मतलब वही उनके बाहर लोग बैठे रहते हैं तमाम, आपको पता है मिलने ही नहीं देते हैं और तमाम दिक्कतें होती हैं। फिर मिले भी 1-2 बार, आश्वासन देते रहे मिल जाएगा, गलती हो गई, कंप्लेन मत करिए। हमने कहा अगर आप बंद चेक देंगे तो फिर मैंने आके इसी चीज़ की कंप्लेन करी यहाँ आकर। क्या आश्वासन दिया? यही बोला कि आपको प्लॉट दे देंगे, कभी कहते पैसे दे देंगे, कभी प्लॉट दे देंगे, बस यही चलता है। कितने सालों से कह रहे हैं? अरे मतलब ये तो अभी रिसेंट का ही मामला है हमारा। आज आप डीआईजी साहब से मिलकर आए, उन्होंने जी, क्या कहा? उन्होंने डीआईजी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि उनको बुलाया जाएगा और पता किया जाएगा कि इसकी ओरिजिनल है क्या स्थिति। मैंने कहा जी बिल्कुल आप जांच करिए कि पूरी स्थिति है क्या, क्योंकि ये तो उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, यही करते ही हैं वो तमाम, पूरे झांसी के लोग उनसे परेशान हैं, हज़ारों लोग परेशान हैं।